हमको भेजना पड़ता है। तो इस पर आप ही तो जानते होंगे इस पर, क्योंकि आपका मित्र है, आपका पापा और खुदाई आलम दोनों बात कर रहे थे, मतलब इन द ऑडियो में, और कितना तक सच है नहीं है वो तो इट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे तो वोटर्स अपना राइट जो वोटिंग राइट है वो यहाँ पे कैसे देने आएगा, आप इसका बारे में? इसका सिंपल, क्योंकि देखिए इंडिया का अंदर में जो भी इनजस्टिस लगता है ना, दे कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट, है कि नहीं? हमारा हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 में, एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 में। सो इट इज ओपन फॉर एवरीवन, है कि नहीं? गलती तो नहीं बोल दिया ना? मैं अंदर अभी थोड़ा जाके देखता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एज डीआईजी, क्योंकि ये एसपी लोग का, एसडीपी लोग का काम है, लेकिन मेरे को भी बहुत इन लोग कॉल करते रहता है, यहाँ का इलेक्शन टीम लोग और ये लोग, और कोई कोई कैंडिडेट लोग भी कॉल करता है क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं भी जानने के लिए आया हूँ एक्चुअली, क्योंकि पहले मैं एसपी कैफेटेरिया था तो मैं ग्राउंड में ज़्यादा काम करता, क्योंकि मेरा एज ए डीआईजी, जब एसपी लोग हैं, एसडीपी लोग हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट ऑफिसर। मेरा एसपी भी वेरी वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर है, तो मैं एक्चुअली ग्राउंड में आना नहीं चाहता। फिर भी आज इलेक्शन प्रोसेस डिक्लेयर किया है बोलता है, तो फिर हो नहीं रहा वाला इसलिए। लेकिन मैंने इलेक्शन टीम को भी कल भी बोला था, आप लोग स्ट्रांगली मीडिया में जाना चाहिए, अच्छा से क्लियरली बताना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट्स, इनके सपोर्टर्स और डेलीगेट जो डिस्ट्रिक्ट से आए, इनको पता चले। शायद इनको अच्छा से पता ही नहीं है कि आज वोटिंग है ना नहीं है, क्योंकि वोट कल भी शायद बहुत लेटली नोटिफाई हुआ है कि आज से वोटिंग होगा। वो भी हम इलेक्शन टीम को भी बोला, आप लोग एडवांस में थोड़ा बताना चाहिए, कम से कम कल दिन भी बताना चाहिए कि आज से वोटिंग होगा। तो सर, मुगु लक्ष्मी जी मैम ने कहा कि अपना वो जो ब्रीफिंग था, उसका जो अपना ब्रीफिंग जो परसों दिया, तो उसका तरफ से, मतलब कमिटी का तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया बोला, तो आप क्या क्या कहना चाहोगे? ना वो तो उनका इंटरनल मैटर है, उस पर हम बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं दोनों तरफ का वीडियो देखा हूँ। मोगू लक्ष्मी को मैं सुबह भी बात किया हूँ, सुबह मैं पूछा भी हूँ कि क्या हो रहा है, तो उनको भी मैं बताया, आप भी तो कहीं पार्टी में था लगता है, पॉलिटिकल पार्टी में था लगता है, ऐसा मैंने उनको भी बोला हूँ। तो लेकिन उसको इंटरनल मैटर है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में, उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है मालूम नहीं मुझे, क्योंकि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, वो बोला कि ये तो अपडेटेड वाला नहीं है। बाद में अपडेटेड वाला लेके घूम रहा था, उसका हम कॉपी मांगा भी नहीं, वो बात है। उसका बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है मालूम नहीं है, कि एक पॉलिटिकल पार्टी में रह के आप बाद में कॉन्टेस्ट कर सकता है कि नहीं मालूम, क्योंकि अभी मंत्री एमएलए लोग को देख रहा हूँ, उन लोग भी बाद में आपसे प्रेसिडेंट बनेगा बोल रहा है। तो इसमें शायद कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में आप इवन एज एक्टिविस्ट और एज ए पार्टी मैन, और या एज सम पोर्टफोलियो या 22% है, जो भी सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ऐसा हो गया, आप अगर आपसू में बाद में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेगा बोलने से, तो नहीं कर सकेगा होगा। थैंक यू। तो अंदर जाके देखूं क्या? फाइन हो गया? नहीं, फटाफट हियरिंग कराइए, आज भी इमरजेंसी मेथड काम ही हमारे इलेक्शन टीम वाला भी दिया है। आप तो क्या कह रहे हो आउट हुआ है, तो डीएससी का रिकमेंड नहीं हुआ है, तो जब सबमिट कर चुका था, सबमिट होने से रिकमेंड मानता है, सबमिट वो तो हम लोग मानते हैं, मैंने सबमिट कर चुका था, वो एक्सेप्ट ही किया है बाय टेलीफोन की, हम करते हैं। हाँ, तो बोलो जब कॉल किया था कर दे, लेकिन स्क्रूटिनी का वाला को, मेरा अलग केस को, स्पेशली मेरा अलग को एक्सटेंड करा के, उसको सेटनिंग करके एक दिन में जो होना था उसको नेक्स्ट डे में करा के आदमी को सेटनिंग करके हमें विड्रॉल का देने दिए। तो हम जब नॉमिनेशन में हम बढ़ते समय, तो नॉमिनेशन भर लेने के बाद कैसे विड्रॉ कर सकेंगे, वो भी मेरा है। तो वो सब ग्राउंड में हमको देखे रखा है, वो भी जस्ट क्योंकि हम पैसा नहीं दे पाए, तो वो सब की जब तक हाँ, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा, कैसे करके शुरू हो रहा है, तो आप लोग भी उसमें कैसे करके साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपका ही ऑफिस में एफआईआर देख के रखा है। नहीं देखो, वो तो अभी हम लोग आपका मेरिट पर हम लोग वीडियो कर रहे हैं, और बहुत जगह में तो ऐसा चलता ही रहता है। आपका इवन असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी इलेक्शन तो चलता रहता है, उसको तो रद्द नहीं होता कोई भी। बाद में वो हार जीत की कोर्ट में भी कभी कभी फैसला होता है।
समय वोटिंग तो शुरू दोबारा से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग की तरफ तो से ये कोर्ट तो आप बोलिए ना, आई एम नॉट कोर्ट, हम लोग तो पुलिस जो है ना, हम जस्ट जो कोर्ट का ऑर्डर है, सो भले ही कोर्ट हमसे बहुत जूनियर भी हो और हमारा मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, भले ही वो हमसे जूनियर है, हम लोग तो क्या है, हम लोग सिर्फ कानून को एनफोर्स करते हैं, हम लोग कोर्ट है, वी आर नॉट, हम जैसे कि हम सपोज LLB में टॉपर होने से भी ना, लॉ में हम नंबर 1 होने से भी, वी आर नॉट सपोज टू डिटरमाइन लॉ, ठीक है, वी आर नॉट सपोज टू इंटरप्रेट लॉ, हमारा पुलिस वाला, हमारा काम है जैसे ऑर्डर आता है उसको एनफोर्स करना, है ना। हाँ, हम लोग की तरफ से भी ऐसा हो रहा है सर, विटनेस में है, तो हम लोग क्या में कुछ गलत वे में तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है सर, कुछ विटनेस है, जो कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट आ रहा है, हम लोग बस रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं करना, हाँ हाँ आप मीडिया में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिजिकली यू कैन नॉट ब्लॉक एनीवन, हाँ हाँ, तो मीडिया का जरिए से बोलेगा स्टूडेंट्स लोग है जो पोलिंग एजेंट है, काइंडली साथ दीजिए, नहीं आके साथ दीजिए। ऐसा यू कैन रिक्वेस्ट, बट लेकिन किसी को आप फिजिकली ब्लॉक, उसको बोलते हैं कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, लॉ में ना रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, फिर आप उसको कन्फाइन करके रखेंगे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है, आपको मालूम नहीं, आप तो दिल्ली में थे, प्रेसिडेंट थे, आप मालूम है, पहले भी जानते थे, पापा से लेकर पूरा जानते थे, तो ठीक है, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, जी जी मैं थोड़ा अंदर जाके जायजा लेता हूँ क्या। हम लोग यहाँ हाँ जरा दूसरा का लाइफ बर्बाद तो नहीं कर सकते ना।